राजधानी दिल्ली में अक्सर आपने ऐसे चौराहे देखे होंगे, ऐसी गलियां देखी होंगी, ऐसी सड़कें होंगी जहां पर लोग कबूतरों को दाना खिलाने जरूर आते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे कबूतर आपको नजर आ जाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हैं और यहाँ पर भी आपको इस तरीके की तस्वीर मिलेगी। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जगह जगह से आते हैं और दाने देते हैं और इस तरीके के चौराहे तमाम दिल्ली में आपको इस तरीके से नजर आएंगे। लेकिन अब दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक फैसला लिया गया है और इसको लेकर काम जो है वो प्राथमिक स्टेज में है और इसमें ये सामने आया है कि दिल्ली नगर निगम कबूतरों को डालने वाले स्थानों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अब इस पर एक प्रस्ताव लेकर आने वाली है और इस पर विचार जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि एक जगह अगर जब इतने सारे कबूतर इकट्ठा होते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य को खतरा जो है वो होता है, स्वास्थ्य का खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी जो बीट होती है उससे कई तरीके की रासायनिक तत्व होते हैं और उसके जरिए जो है वो कई बीमारियां होने का खतरा होता है। खासकर जिन मरीजों को अस्थमा हो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। डायबिटीज़ यानी जो कोमॉर्बिड पेशेंट होते हैं जिनको जिस तरीके की बीमारियां जो हैं वो होती हैं तो उसको खतरा जो है वो हो सकता है। इसके साथ साथ जो वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा वाली बीमारियां हैं, उनका भी खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जो इस तरीके के जो एरिया होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए तो आपको हर जगह यहाँ पर बीट सफ़ेद एरिया जो है वो बहुत जगह नज़र आएगा। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, दाना खिलाने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरीके के जिसने आप बीट देख रहे हैं जो एरिया, इसमें रासायनिक तत्व होते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक जो है वो हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा जो है वो कर सकते हैं। जिस तरीके से डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है या लो ब्लड प्रेशर होता है, उनके अंदर ये परेशानी हो सकती है। वहीं इन्फ्लुएंजा जो बीमारियां होती हैं वो भी इनसे फैल सकती है। तो इसी को लेकर फिलहाल जो है प्रस्ताव जो है वो चल रहा है दिल्ली नगर निगम में कि इस तरीके के तमाम एरियाओं के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया जाए जहां पर इस तरीके से कबूतरों को इकट्ठा जो है वो किया जाता है और वहां पर उनको दाना जो है खिलाया जाता है, क्योंकि कई बीमारियां होने का इससे खतरा भी रहता है। दिल्ली नगर निगम एक जल्द ही एक फैसला पारित कर सकती है जिसके अंतर्गत जिन स्थानों पर कबूतरों को दाना दिया जाता है उन स्थानों पर प्रतिबंध लगाने की, क्योंकि ऐसा सामने आ रहा है कि इससे लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा होता है। हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर आर एस चहल मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो क्या बीमारियां हो सकती हैं और कितना खतरनाक है? हरीश जी, ये आप बहुत बड़ा इशू उठा रहे हो। हमने पिछली बार भी किया और सरकार इसके बारे में सोच रही है। एक बहुत सराहनीय कदम है। इससे सारी तरह की बीमारियां, फंगल, बैक्टीरियल, हिस्टोप्लाज्मोसिस, लंग्स की सारी बीमारियां हो सकती हैं और वो जानलेवा हो सकती है। मैं एज अ स्पाइन सर्जन आपको बताना चाहता हूं कि कबूतरों, कई साल पहले कबूतर की शर्त या जो गेम लगाने वाले लड़का, एक हमारे हॉस्पिटल में ही इतनी सीरियस बीमारी हुई स्पाइन की और कंट्रोल नहीं आया पाया, उसकी जान चली गई। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं इससे। हिस्टोप्लाज्मोसिस, कैंडिडियासिस, ये सारी बीमारियां, सिटिकोसिस जो सिर्फ कबूतरों से होती हैं, बहुत बीमारी हो सकती है। सर, नगर निगम के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला। ये दुनिया भर में देखा, सबसे ज़्यादा ट्रफेलगर स्क्वायर में हुआ था, उन्होंने एकदम उठाया और कितना फ़र्क पड़ा। हमारे तो आप देखो कि हर एक राउंड अबाउट एक पिजन आइलैंड बन चुका है। वहाँ एक प्रोफेशन बन गया है कि एक बंदा बेचेगा और सब कारें रोकेंगे। एक ट्रैफिक हैजार्ड है और वो क्योंकि हमारे डस्ट बहुत ज़्यादा है और पिजन का जो एक्सक्रीटा है, ये बीठे हैं, ये हवा में उड़ती हैं और उनके उड़ने से इन्हीं से सारी बीमारी फैलती है। नगर निगम को ये कदम पहले उठाना चाहिए था बहुत, पर अब भी बहुत सराहनीय कदम होगा अगर ये इस पर रोक लगा देंगे। सर, जो कोमॉर्बिड पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा की परेशानी होती है या जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्या उसके लिए और ज़्यादा खतरनाक है? देखो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका शरीर अपनी नॉर्मल शरीर के बीमारियों के लिए लड़ नहीं सकता, वो तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड है ही हैं। उनको तो ये बीमारी एकदम आएगी। लंग्स उनके अफेक्टेड होते हैं। डायबिटीज़ एक मेजर कॉज होता है और इंडिया में 50-60% लोग डायबिटिक हैं, जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं। और दिल्ली के पेशेंट्स के तो लंग्स वैसे ही पोल्यूशन से आधे तो ख़त्म हो चुके हैं और ये बीमारी तो सबसे ज़्यादा लंग्स को ही इफ़ेक्ट करती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम होगा अगर गवर्नमेंट उठाएगी तो। सर, आखिरी सवाल ये है कि जो लोग हैं जो दाना डालते हैं उन स्थानों पर जाकर, उन लोगों से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि हम तो रोज करते हैं, रोज यहाँ पर दाना डालने आते हैं। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, वो अलग है, वो प्रिवेंटिव है। एक वो तो हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी टीवी पे, क्या क्या होता है, वो तो स्लो प्रोसेस है। पर इम्प्लीमेंटेशन तो फास्ट होता है। एक टीचिंग प्रोसेस है जो कि हम बच्चों को स्कूलों से बता सकते हैं कि ये क्या होगा, पर जो कर रहे हैं उनको रोकना तो बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन लॉ बहुत ज़रूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि देखिए कितनी तरह की बीमारियां जो हैं वो आपको हो सकती है, और खासकर जब हम ऐसे एयर पोल्यूशन के साथ अब रह रहे हैं, दिल्ली में जिन लोगों के लंग्स पे इम्पैक्ट पहले से ही पड़ रहा है उनके ऊपर और ज़्यादा खतरा है। तो इस तरीके के स्थानों को थोड़ा दूर रहें वहाँ से, और जिस तरीके से सरकार का ये फैसला, दिल्ली नगर निगम का जो फैसला है अभी फिलहाल जो है उसको पारित नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्ताव को जल्द मंजूरी जो है वो दी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जानी शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें